उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कॉन्क्लेव में पहुंच रहे हैं। कॉन्क्लेव में क्या कुछ होने वाला है खास, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 हिमालयी राज्यों के मुखिया और प्रतिनिधि कॉन्क्लेव में पहुंच रहे हैं। हिमालयी राज्यों का फोकस इकोसिस्टम सर्विसेज पर होगा। 28 जुलाई को होने वाले कॉन्क्लेव में समान अवस्थापना विकास के लिए एक सामूहिक मांग केंद्र के सामने रखी जा सकती है। साथ ही इस कॉन्क्लेव में हिमालयन प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इकोलॉजिकल सर्विसेज हम दे रहे हैं वो बेशकीमती हैं, उनकी कीमत की कोई हद नहीं, ना ही कोई जानता है कि उसकी कीमत कैसे लगाई जाए। फिर भी प्रयास होते हैं और प्रयास करने से ही हम लोग सीखते हैं। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने वाले हिमालयन कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों का फोकस इकोसिस्टम सर्विसेज पर होगा। उत्तराखंड के लिए यह कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के राज्यों की भांति उत्तराखंड भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। हिमालयी सरोकारों से जुड़े कॉन्क्लेव में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे। समान परिस्थितियों वाले प्रदेश हैं, उनको कुछ समान नीति के लिए बात करना चाहिए और आपस में अपना नॉलेज ट्रांसफर भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ हिमालयी राज्यों के लिए कुछ निष्कर्ष पर और हम लोग पहुँच पाएंगे और आने वाले समय में जो हमको ज़रूरतें हैं। बहरहाल लंबे समय से हिमालयी राज्य केंद्र सरकार से लगातार इकोसिस्टम सर्विसेज के लाभ के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में हिमालयन कॉन्क्लेव होने से अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो उत्तराखंड का रुतबा भी सभी हिमालयी राज्यों में बढ़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। वहीं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालयन कॉन्क्लेव पर कहा है कि यह कॉन्क्लेव हिमालयी राज्यों की मूल समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में होने वाले इस कॉन्क्लेव में कई महत्वपूर्ण मुद्दे बाहर निकल कर आएंगे। उत्तराखंड में पहली बार हिमालयन कॉन्क्लेव हो रहा है और इसमें हिमालय में जुड़ी जो राज्यों की समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी और हल निकाला जाएगा। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनसे पूछेंगे, सर पहली बार हो रहा है, कितनी उम्मीद है इस कॉन्क्लेव को लेकर? देखिए, इसमें जो एजेंडा है एक तो कॉमन एजेंडा है, कुछ तो जो अनुभव जो अन्य हिमालयी राज्यों के हैं उनको हम लेंगे और हमारे जो अनुभव हैं उनसे उन राज्यों को लाभ मिलेगा। जैसे हम कहें कि आपदा के क्षेत्र में उत्तराखंड की एक्सपर्टीज़ है, देश में हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो नंबर 1 मानी जाती है, तो हम उनको आपदा से संबंधित कुछ चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन जैसे पर्यावरणीय सेवाएं हैं, देश को दे रहे हैं हम लोग, पहाड़ी राज्यों में फॉरेस्ट कवर एरिया ज़्यादा है, तो वो पर्यावरणीय सेवाओं का लाभ इन राज्यों को मिले, हिमालयी राज्यों को मिले। जो जल शक्ति पर जो काम हो रहा है, जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया है, उस पर सब लोग विचार करेंगे कि कैसे हम अपनी जो जल संपदा को बढ़ा करके, संरक्षित करके और देश में उसका योगदान और बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे तथ्यों पर यहाँ पर बातचीत होगी और कैसे हम जो हिमालयी राज्य हैं, कैसे हम लोग तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम तेज़ी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन विषयों पर हमें। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि ये जो हिमालयन कॉन्क्लेव हो रहा है यह उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक और कीर्तिमान साबित होगा। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अक्सर आपने सड़कों पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवारों को करतबबाजी करते जरूर देखा होगा, जो न केवल अपनी बल्कि आसपास के लोगों की जान पर भी भारी पड़ जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब स्टंटबाजों की खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है। वहीं दून के प्रोफेशनल राइडर भी पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट हमने अभियान चलाने को कहा है और सीपीओ की विशेषकर जिम्मेदारी दी है कि ये जीरो करें
और जिस क्षेत्र में स्टंट बाइकिंग होगी उस क्षेत्र के सीपीयू प्रभारी को हटा दिया जाएगा। रेजिडेंशियल एरियाज में सड़कों पे स्टंट बाइकिंग पूरी तरह गलत है। सड़क तो पब्लिक के लिए बनी हो, स्टंट बाइकिंग के लिए नहीं बनी हो। अपने लॉन में करें, अपने घर में करें, उनको करना ही है। तो वो लोगों की जान के लिए खतरा बनना ठीक नहीं है ना। किसी भी रूप में स्टंट बाइकिंग सड़कों पर अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेस से हटके पूरे प्रोटेक्शन गियर्स में एक उसकी सेग्रीगेटेड जगह है जहाँ पे उस चीज़ को परफॉर्म करा जाता है, जहाँ पे हर एक चीज़ का देखा जाता है कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुँच रहा है। और हम ये श्योर करते हैं कि एक क्लोज एनवायरनमेंट हो, कि कहीं भी अगर बाई चांस किसी से मिस्टेक भी हो जाए तो किसी और को हार्म ना हो। उधर चमोली के नंदप्रयाग नगर पंचायत की महिलाएं पंचायत के पहल की सराहना कर रही हैं। पहल की सराहना करी, क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1 रुपए में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन से सैनिटरी पैड, जिले का पहला सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। कई बार झिझक के कारण ग्रामीण महिलाएं दुकानों से सैनिटरी नैपकिन नहीं ले पाती, लेकिन अब चमोली की महिलाओं को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जिले का पहला सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जहाँ से महिलाएं 1 रुपए में सैनिटरी पैड ले सकती हैं। वहीं मशीन लगने के बाद से महिलाएं उत्साहित हैं और नगर पंचायत की इस पहल की सराहना कर रही हैं। ये सैनिटरी नैपकिन की मशीन है जिसमें कि 1 रुपए में 1 नैपकिन मिलेगा। ये सैनिटरी नैपकिन मशीन नगर पंचायत नंदप्रयाग द्वारा लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए यात्री लोग जाते हैं। कई बारी रोड ब्लॉक हो जाती है, कई बारी दुकानों में नैपकिन्स उपलब्ध नहीं होते, तो यात्रियों के लिए भी ये सुविधाजनक है। इससे हमें बहुत फ़ायदा है। इससे कई महिलाएं दुकान में जाने में झिझकती हैं और कई महिलाएं इसको ले नहीं पाती हैं, तो इसलिए नगर अध्यक्ष ने महिलाओं की समस्या को जानते हुए ये मशीन लगाई गई है, सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है, जिससे महिलाएं बेझिझक यहाँ पे 1 रुपये डाल के प्राप्त कर सकती हैं। चमोली की नगर पंचायत नंदप्रयाग के मुख्य बाजार में सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाई गई है, जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 नैपकिन मिलने की सुविधा दी गई है, जिससे महिलाएं बेहिचक 1 रुपए में नैपकिन ले रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। आधी अधूरी तैयारियों की वजह से उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लापरवाही का आलम है कि डेंगू के लार्वा घर घर और स्कूलों में पनप रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर निगम सिर्फ कागजी कार्रवाई करने में जुटे हैं। देहरादून का रायपुर इलाका इस साल डेंगू मच्छर का नया ठिकाना बन गया है। अब तक डेंगू के 34 मरीज अकेले रायपुर के कोरोनेशन और दून अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। वहीं राज्य के अन्य जिलों से 4 मरीज एडमिट हुए हैं। कोरोनेशन अस्पताल के डेंगू वार्ड में एडमिट ज्यादा मरीज बच्चे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की तस्वीर देखिए। देहरादून के कई स्कूल कैंपस में ही मच्छर पनपने का पूरा इंतजाम है, लेकिन चेकिंग के लिए गई स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम यहाँ नजरें इनायत नहीं कर रही। इसके बावजूद विभाग के हकीकत से कोसों दूर दावे सुनिए। नहीं, देखिए प्रिपरेशन तो इसमें कोई कमी नहीं थी। लगातार जैसे फॉगिंग भी हो रही है, जगह जगह लोग जा भी रहे हैं, फिर भी हो सकता है कहीं पानी अगर कहीं इधर उधर इकट्ठा हो जाता है तो उससे मच्छर पनपने की पूरे चांसेस होते हैं। फिर भी लगातार फॉगिंग के अलावा जो लार्विसाइड का भी छिड़काव लगातार किया ही जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त से जब निगम की तैयारियों को लेकर पूछा गया तो अब जाकर वो जागरूकता का ज्ञान लेकर जागे हैं। जिस घर से केस रिपोर्ट हुआ था वहाँ पर एक टूटे हुए बर्तन में पानी पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ, और उसमें लार्वा पैदा हो रहे थे। तो देखिए नगर निगम का जो दायित्व है उसको तो हम पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे ही, लेकिन इसमें जब तक स्थानीय निवासियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसको बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। बहरहाल घर में लोगों की लापरवाही वजह हो सकती है। घर के बाहर चाहे स्कूल हो या बाजार, वहाँ तेजी से पनप रहे लार्वा के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।